60 से कोई सिर्फ 2 में भाग देकर बनाने के लिए कहे तो कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो जिससे हमको भाग देना है, यानी कि 60 से भाग देना है 2 में। 60 से कितने में भाग देना है? 2 में। तो जिसमें हमको भाग देना है वह कम है, तो भाग तो जाएगा नहीं। इसलिए हम भाज को, यानी कि जिसमें हमको भाग देना है उसको भाजक से बड़ा करेंगे। किसको? भाज को। यानी कि इसको से इसको हमको बड़ा करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 0 देकर एक दशमलव देंगे। ठीक है, जब 0 देकर हम दशमलव दे देते हैं तो हमको क्षमता हो जाता है यहाँ पर 0 लगाने की। ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 लगाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है कि यहाँ पर तो एक 0 लगा दिए, फिर भी कम है, तो एक 0 और लगाएंगे। ठीक है, तो जब डबल 0 लगाते हैं तो यहाँ पर एक 0 देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल 0 लगाएं। अब हमारा जो मान हो गया भाजक से ढेर ज़्यादा हो गया, अब हम आसानी से भाग दे सकते हैं। अब बताओ कि 60 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना होगा? 36 18, यानी कि 180। तो 3 में राती भाग जाएगा, कितना जाएगा? 180। अब 200 में से 180 को माइनस करना है, तो 0 में से 0 जाएगा 0। अब 0 में से 8 घटाना है, यानी कि 0 में से 8 घटाना है, तो माइनस होगा नहीं, तो इससे क्या लेंगे? 5 लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 10। तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2 होगा। कितना होगा? 2। अब इस 2 में से हम 5 ले चुके थे, तो ये बच गया 1, और 1 में से 1 जाएगा कैंसिल या 0। यहाँ पर कितना बचा? 20। कितना बचा? 20। फिर 60 से कम गया, यानी कि 20 को हमको ज़्यादा करना है, तो दशमलव अगर एक बार दे देते हैं, दशमलव अगर एक बार दे देते हैं तो दशमलव 0 उतारने की हमको पावर मिल जाता है, तो 0 यहाँ पर उतारेंगे। अब यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने एक 0 उतारा है। ठीक है, जब भी डबल 0 उतारेंगे तब हम इस साइड यानी कि भागफल में 0 रखेंगे। तो फिर 60 से 3 में आते तो कितना हो जाएगा? 180। 60 में 3 से गुना करेंगे तो 180 आएगा। अब फिर घटाएंगे 0, फिर 5 लेंगे, 0 हो जाएगा 10, 10 में चढ़ गया 2, ये बचा 1 कैंसिल। फिर यहाँ पे एक 0 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम दशमलव दे दिए हैं, जब भी हम डबल 0 उतारेंगे तो भागफल में एक 0 देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक 0 उतारे हैं जिससे ही ज़्यादा हो जा रहा है, तो फिर 3 मिनट लगाएंगे, फिर 180। चलो 0 में से 0 गया 0, यानी कि 5 लेंगे तो 10, 10 में चढ़ गया 2, बचा 1। तो इसी तरह प्रक्रिया आगे बढ़ते जाएगा, यानी कि 0.033 ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आप और आगे हल कर आगे तक जा सकते हैं, ये हो सकता है अनंत भी हो सकता है, क्योंकि ये अशांत लग रहा है। कोई कुछ दूर तक जाके कट जाए तो उसे शांत कहते हैं, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है, हमेशा जा रहा है, मतलब ये जाते रहेगा, तो ये शांत है। तो इसलिए इसको दशमलव के बाद जितना अंक हो 2, 4, 6 जितना तक आपको मन है उतना ही तक आप बना सकते हैं। अब किसी ने 100 से भाग 1 में बनाने के लिए कहे। ठीक है, 100 से भाग कितना में? 1 में, यानी कि 100 से भाग हमको देना है 1 में। तो भाग तो सीधा सीधी जाएगा नहीं, उसके लिए क्या करेंगे? भागफल में 0 और दशमलव लगाकर संख्या को बढ़ाएंगे, यानी 100 से ज़्यादा करेंगे तब ना भाग जाएगा। 100 से 1 में तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे? यहाँ पे 0 रखेंगे और दशमलव रखेंगे। क्या रखेंगे? 0 और दशमलव। जब 0 और दशमलव रख देते हैं तो हमारा जो क्षमता होता है, मान होता है रखने के लिए, अब हम इसमें 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक 0 लगाएं। जब एक 0 लगाएं तो 100 से कम है, 10 कम है ना, तो 100 से 10 में भाग नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे? और संख्या हमको चाहिए, तो और संख्या चाहिए तो और 0 बैठाएंगे। याद रहे, जब भी डबल 0 उतारेंगे, जैसे कि डबल अंक उतारते हैं तो एक 0 बैठाते हैं ना भागफल में, उसी तरह डबल अंक यहाँ पर बैठाएंगे तो एक 0 कहाँ जाएगा? भागफल में जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 100 से 100 में भाग देना है। अब तो एक मराठी आसानी से लग जाएगा। 100 का एक मराठी पढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब घटाइए, 0 में से 0 गया, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आया 0.01 आया। कितना आया? 0.01 आया समझ में। अब इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे। जैसे कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। यानी कि कहे के मतलब है भाज हमारा, देखिए यहाँ पर 100 लौक रहा है, लेकिन हमारा जो भाज है 100 नहीं है। क्यों नहीं है हम बताते हैं। क्योंकि 100 से 1 में भाग दिए थे तो हमारा भाज कितना था? 1 था। तो हमको कितना लाना है? 1 लाना है। 100 है। भागफल कितना है? 0.01। शेष कितना है? शेष कितना आया है? शेष आया है 0। सब कट गया ना, तो 0 आया है। ठीक है। अब बताओ कि 100 से 0.01 में गुना करना है। तो हमने गुना पढ़ाया है कि अगर दशमलव में गुना करना रहे तो दशमलव का जो दशमलव रहता है उसको मन से इग्नोर कर देते हैं, यानी कि मेन अंक में गुना करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा मेन अंक सिर्फ 1 लौक रहा है। कितना लौक रहा है? 1 लौक रहा है। तो अगर हम 100 से 1 यानी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, है ना। 100 का एक माती पहाड़ पढ़िए, 100 का 100 खाली 100 मतलब एक मराठी कितना हो गया? 100। कितना आ गया? 100। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ के अंक के बाद दशमलव है 1 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। तो हमारा जो 100 में 0.01 से मल्टीप्लाई किए तो 1.00 मान आया। कितना आया? प्लस अभी 0 बच ही रहा है। अब 1 यानी कि 1.00 में 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है, यानी कि 1.00 यानी कि 1, क्योंकि दशमलव के बाद जो भी 0 आता है उसका मान नहीं होता है, यानी कि कैंसिल हो जाता है। वैसे भी दशमलव के बाद अगर आपका आंसर में 1 या 2 अक्षर मिल जाए तो सही माना जाता है। दशमलव के पहले वाला जो संख्या होता है उसका मिलना बहुत ही जरूरी है, ना कि दशमलव के बाद। दशमलव के बाद अगर 2 संख्या 3 संख्या 1 भी संख्या मिल जाता है तो लगभग में आंसर माना जाता है, यानी कि आपका बिल्कुल ही मैथ सही है। ठीक है। तो हमको कितना आ गया? 1। कितना था भाज? भाज हमारा 1 था। कितना था? 1 था। तो अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कितनी भी बड़ी संख्या हो और कितनी भी छोटी संख्या हो, अगर आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देना हो तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो को समझ में आ गया होगा और अब आप आसानी से इस तरह का भाग बना सकते हैं।